आगे आने वाले दिन में ये बात चल रही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है। अच्छा। और बहुत जल्द हम आपको बता रहे हैं कि साजिश का पर्दाफाश करेंगे और सब लोग की समाज है, ये लोग आपस में लड़ जाए ताकि जो लोग का जो प्लानिंग है, जो सदियों से वो लोग जो प्लानिंग करते आया है, वो लड़ाना चाहते हैं ताकि चलता जिस तरह से भाषा, संस्कृति या हक अधिकार के लेकर के लगातार आप लोग जो है धरना के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से, जैसे भी आप लोग हमेशा जो बने रहते हैं। तो इसी सिलसिले में 20 तारीख का जो रेल टेका का जो आयोजन हुआ, वो रेल टेका का आयोजन जो हुआ उसके कहाँ तक प्रक्रिया हुआ? अभी तक वो कहाँ तक है? देखिए रेल टिक्का नौजवानों का इस बार विशेष करके महिला और नौजवान उसमें उनका सार्थक पहल था और रेल टिक्का सफल हुआ। बहुत ज़बरदस्त रेल टिक्का हुआ, भारत सरकार संज्ञान मिली है। बहुत सारी बातें ऐसा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे हम लोग भी बहुत सारी बातों को मीडिया पे आके नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है भारत सरकार से, उनका जनजातीय मामले का जो विभाग है वो उनसे क्या बात हो रही है, जनजातीय मंत्री से क्या बात हो रही है, गृह मंत्री से क्या बात हो रही है। ये सारी बातों अभी खुल के हम लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये समाज को भी हम लोग नहीं बता पा रहे हैं कि क्या बात हो रही है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बहुत जल्द कुर्मी जनजाति एसटी का सूची में आएगा, ऐसा पहल चल रहा है। और उसके अलावे जो विरोध हो रहा है, जिन लोग जनजाति जो अभी हैं हमारे भाई, उनके तरफ से जो बातें आ रही है, उनको भी हम लोग ध्यान में रख के भारत सरकार से बात करें। उनका साफ-साफ कहना है कि नहीं, कुर्मी लोग अगर एसटी की सूची में आएँगे तो हकमारी करेंगे, मेरा नौकरी में हकमारी करेंगे, ज़मीन में हकमारी करेंगे। उस बात को भी हम लोग भारत सरकार ने यहाँ जो संज्ञान में दिए हैं कि इसको भी देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। शीतलदा अगर यदि आप लोग जो है सफल मानते हैं कुर्मी आंदोलन को, तो फिर अभी तक क्या कुछ बैठक हुई? अभी तक गृह मंत्रालय से आप लोग बैठे? नहीं, किसी अभी विषय तक पे तो रेल बातचीत टिक्का के हुआ? बाद तो बैठक नहीं हुआ है। माहौल जो बना जा रहा है, इसमें हम लोग भी थोड़ा संयम बरत रहे हैं। ऐसे माहौल में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, 4 महीना, 6 महीना बाद ही कुर्मी एसटी में आएगा, लेकिन कोई जल्दबाजी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में जो माहौल बनाया जा रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे और उसके बाद वो लोग भी मिलके, जो विरोध कर रहे हैं, उनसे भी मिलकर हम लोग कुर्मी को एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएँगे। शीतलदा अगर यदि हक अधिकार की बात करते हैं, कुर्मी समुदाय खास करके अपने हक अधिकार की बात करता है, चाहे अपना भाषा संस्कृति बचाने को लेकर के बात करता है, तो कुछ समुदाय के लोग जो हैं आगे आते हैं, उसमें टीका-टिप्पणी करते हैं। जैसे हक अधिकार की ही बात करें तो उसमें जो है लोग 20 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ, रेल टेका का जो आयोजन हुआ, उसको एक उदाहरण मान के बोलिए, चाहे उसको उधार मान करके ये लोग क्या किया कि भई उसमें जो है कुर्मी को एसटी में इंक्लूड ना हो, उसके लेकर के ये लोग बहाना बना करके ये लोग आपस में कुर्मी समुदाय और इंक्लूडिंग देखिए, कुर्मी का जो समुदाय के विरोध जो है है, लेकर के जो है लगातार जो है विरोधाभास जो हो रही है, इस पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए दादा, ये जो बात हो रही है, हम लोग का जो विरोध हो रहा है, एक साजिश के तहत हो रहा अच्छा। है ना? इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्द हम लोग मीडिया में आएँगे। इसी करके सारी बातों को हम लोग समाज के बीच रखेंगे कि कौन-कौन है इस पर और क्यों लड़ाना चाह रहे हैं दोनों समुदाय को। दोनों जनजाति को आपस में भिड़ाना क्यों चाह रहे हैं, जो एसटी जनजाति हो, कुर्मी जनजाति हो, इसको आपस में क्यों लड़ाना चाहते हैं, इसका पूरा खाका हम लोग के पास आ चुका है। ये लोग साजिश चल रहा है, राजनीति करना चाहते हैं लोग। उनसे भी हम आग्रह करेंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ठीक है, कुर्मी एसटी में आएगा तो मेरा हकमारी करेगा। इस स्तर से हकमारी करेगा, वो लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि नहीं, ये ज़मीन छीन लेगा, ये छीन लेगा। कैसे छीनेगा? आज भी आप भी सीएनटी में, हम भी सीएनटी में हैं। अभी भी आपका ज़मीन हम खरीद नहीं पाते हैं और आप भी मेरा ज़मीन नहीं खरीद पाते हैं। तो फिर छीनने की तो बात है ही नहीं। अगर मेरा पूर्वज कहीं-कहीं पर पहले होता था, गाँव भर में बदला-बदली जब भी ज़मीन कर लेता था लोग कि आप मेरा वाला रख लीजिए और आपका वाला को हम रख लेंगे। ऐसा भी हुआ है कभी। उसको ही लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है। आपको हम भी दिए, आप भी सुविधा के हिसाब से हुआ है कहीं पर आदान-प्रदान और उस इतना सौहार्दपूर्ण भाव से सदियों से रहा है लोग। एक जगह आंगन है, एक जगह खलिहान है, एक जगह घर है, सबका इतना सौहार्दपूर्ण तरीके से रहे हैं, कहीं लड़ाई-झगड़ा की बातें नहीं। इसको ये लोग ज़हर की तरह घोलने का काम कर रहे हैं। वो लोग से मेरा ये आग्रह कौन लोग हो सकते हैं शीतलदा? कोई ऐसा कुछ? है लोग, ये है राजनीतिक लोग हैं और बाहर के लोग हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये दोनों जो जनजातीय समाज है, ये लोग आपस में लड़ जाए ताकि जो लोग का जो प्लानिंग है, जो सदियों से वो लोग जो प्लानिंग करते आया है और हम लोग के ऊपर शोषण जो करते आया है, उसमें वो लोग सफल हो। अगर यदि मान के चलिए कुर्मी समुदाय अगर एसटी में शामिल हो जाता था, आखिर ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं लोगों के प्रति कि ये एसटी में शामिल हो जाएँगे तो उनका ज़मीन छीना जाएगा, उनका हक अधिकार छीना जाएगा, वो सारे कुछ उनका लूट लिया जाएगा, क्योंकि जो है ये कुर्मी समुदाय के लोग जो हैं जानकार हैं, पढ़े-लिखे हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं। इस टाइप से लोग एक दिग्भ्रमित फैला करके लोगों के अंदर जो है एक आग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है आप लोग को क्या आखिर देखिए, ये क्लियर लोग जो क्यों ये नहीं बात कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, हुँ। बार-बार बोलते हैं लोग पढ़े लिखे हैं। तो दिखाइए ना मेरा आईएएस कितना,
है ना। अब बिहार का कुर्मी को जोड़िएगा मेरे साथ और कहिएगा ये सिस्टम में कब्जा में है। आप बताइए ना कि झारखंड का जो हम कुर्मी, झारखंड का जो कुर्मी है, कितना आईएएस है, कितने दरोगा है, कितने बीडीओ सीओ है, कितना है दिखाइए आपके अनुपात में, गिनी चुनी जितना मेरा आबादी है उस अनुपात में आप जाइए तो हम कहीं नहीं है, कोई क्लास में नौकरी में हम नहीं है। अब विधानसभा का जो सचिवालय है 700 कुछ वर्कर है और उसमें देखिए 700 कुछ वर्कर में मात्र 5 लोग हमारे हैं, तो कहीं पर हम लोग नहीं है। और अगर पढ़े लिखे होते तो ये दिन हमको दिखना नहीं पड़ता। आज भी हम आप उनसे भी जो जनजाति हैं, उरांव जनजाति जो हैं, मुंडा जनजाति हैं, उनसे भी हम पीछे हैं, उनसे भी हम पीछे। अगर आपको विश्वास नहीं तो जनगणना कराइए, सर्वे कराइए, कितना लोग सिस्टम में कितने लोग हैं। तो ये सब बेबुनियाद बात है, बस साजिश में चल रहा है सारा चीज और वो लोग काउंटर करके कुल मिला के बोला जाती है राजनीतिक शिकार हो रहे हैं और उसमें एक दोनों को लड़ाना चाहते हैं ताकि आगे आने वाले दिन में। इसके बाद 2026 में मान के चलिए यहाँ पर अगर परिसीमन हो तो फिर क्या लगता है कि ये लोग जो इन लोगों का जो 28 सीट रिजर्व है उसमें इन लोगों का जो है रिजर्व सीट तो है घटेगा ही, है ना। पहले उसका सक्षम में आप है कि नहीं, उसका अपने पक्ष में है कि नहीं? देखिए परिसीमन होना चाहिए और सीट भी नहीं घटेगा, है ना, और बढ़ेगा। कुर्मी जब जनजाति जब एसटी का सूची में सूचीबद्ध होगा और सीट बढ़ेगा और शेड्यूल एरिया भी और का दायरा जो अभी 13 जिला कुछ है वो भी दायरा बढ़ेगा और एक सशक्त जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा का, सिद्धू कान्हू का, आपका रघुनाथ महतो जी का जो सपना था पूर्ण रूप से झारखंड जनजातीय राज होना चाहिए। अभी पूर्ण रूप से नहीं है जनजातीय राज, पूर्ण रूप से हम लोग कुर्मी को एसटी में शामिल करके पूर्ण रूप से जनजातीय राज का दर्जा दिलाएंगे और हमारे पूर्वजों का सपना को पूरा करेंगे। तो ये बात कहीं न कहीं उन लोगों को ये शायद ध्यान में नहीं है, दिमाग में नहीं है का कि ये लोग जो है सिर्फ इतना क्यों कह रहे हैं कि भाई ये लोग हक अधिकार छीन लेंगे। तो ये बात कहीं उन लोग समझ में आ रहा है कि साजिश करता तो साजिश के हिसाब प्लानिंग के हिसाब से चलता है ना, वो तो समझने के लिए कौन नहीं जानता है। अब जितने उन लोग का नेता जो विरोध कर रहे हैं सभी लोग जानते हैं कि ये लोग जनजाति रहे हैं, है ना, किसी कारणवश इनको हटाया गया है। हम लोग मानते साजिश के तहत हटा, वो लोग कहते हैं कि इन लोग का पूर्वज खुद हटा है, लेकिन स्वीकार तो करते हैं कि जनजाति था, है ना, कि इनको पूर्वज गलती किया है। तो कोई गलती नहीं हुआ है, एक साजिश के तहत हम लोग 6 सितंबर 1950 को लिस्ट से बाहर किया है और उसके बाद जो लोग अभी उस समय तो 13 जनजाति हुआ करता था और 13 में एक दो को छोड़ा तो अभी तो 35 हो गया, तो बीच में तो एंट्री करते गया ना। और बिना सर्वे बिना कोई चीज का भोक्ता जाति को आप लाई एसटी का सूची में, उसका सर्वे बताइए क्या किए उसके लिए, उसको डायरेक्ट ला दिए, कोई विरोध नहीं हुआ। आप विरोध वो लोग खुद रहना नहीं चाह रहा था लेकिन अब जबरदस्ती उसको एसटी में लाए। सत्यनारायण भोक्ता जी मंत्री थे, वो कहते थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे एसटी का सूची में, हम एससी हैं, हम एससी रहेंगे, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती आप एसटी में लाए, एक शब्द कोई कुछ नहीं बोला। तो बहुत सारे वैसे बात हैं, सभी वो लोग साजिश में कोई सही बात नहीं करेगा, इसलिए विरोध ठीक है करते रहे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जितना आगे का जो कार्यक्रम है जो देख रहे हैं के लिए अभी जो पर्वत तारा मैदान में जो ये लोग विरोध प्रदर्शन करने वाला है, नहीं देखिए किसी भी कोई डिमांड है उसको लेके अगर कोई विरोध में आंदोलन करता है या रैली करता है, कहता है वो जायज नहीं है, अब फिर भी वो लोग कर रहे हैं तो हम स्वागत मांग करते हैं, चलिए कीजिए, कम से कम एक तो हुई सभी जनजाति जितने हम लोग कुर्मी एक हो रहे हैं, आप लोग हुए, ताकि सरना धर्म कोड तो हम लोग को मिले, है ना, और पेशा कानून सख्ती से लागू हो, एकजुट होइए ना, और उसके लिए भिड़ेंगे फिर हम लोग एकजुट होके कुर्मी को जनजाति सूची में ला के सब मिल के एकजुट होंगे और हम लोग जितना जल्द भारत सरकार से लड़के और सरना धर्म कोड लागू कराएंगे और राज्य सरकार से भी हम लोग लड़ेंगे कि हमको जितना जल्दी हो सख्ती से पेशा कानून को लागू। तो आप लोग को एकजुट होने कहाँ दिया जा रहा है? यहाँ पर तो होंगे, बात चल रही है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और बहुत जल्द हम आपको बता रहे हैं कि साजिश का पर्दाफाश करेंगे और सब लोग एकजुट होकर और कुर्मी कैसे एसटी में आएगा उसमें वो लोग भी सहयोग करेंगे और उसके बाद उनका जो मन में जो डाउट है कि ये मेरा हकमारी होगा उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ये शीतल ओदार जी थे, छोटे में कुर्मी का अध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपने बातों को बखूबी रखने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं दोबारा। जोहार, नमस्कार।